लक्ष्मी आश्रम कौसानी विगत 3 दशकों से आश्रम परिसर में साधना कोर्स का संचालन कर रहा है। कार्यक्रम के मूल में मनुष्य जीवन के 4 प्रमुख आयामों को लिया गया है। ये 4 आयाम हैं शारीरिक, वैचारिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक। इन चारों आयामों पर विस्तार से काम करने की प्रक्रिया है साधना कोर्स। वैचारिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक आजादी मौजूदा युग का जरूरी सवाल है। इसके लिए युवाओं को उद्यमशीलता और विविध प्रकार के कौशलों से भी रूबरू करवाया जाता है। सामाजिक बदलाव की बातें ही नहीं होती, बल्कि बदलाव के लिए युवा पीढ़ी को हर तरह से सक्षम बनाने की कवायद भी की जाती है। आपका नाम? मेरा नाम नवजोत कौर है जी। और मैं हरिद्वार से हूँ। मैं कनखल में रहती हूँ और मैं आश्रम में 2021 में आई थी। मुझे अब 4था साल यहाँ पर लग रहा है और मैं यहाँ 8th क्लास में आई थी। अब मैं 11th में पढ़ती हूँ और मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। अच्छा, कौन सी खास चीज आपको यहाँ की पसंद है इस पूरे परिसर मुझे यहाँ की? का वातावरण बहुत अच्छा लगा और यहाँ की व्यवहारिक शिक्षा, जो मतलब आजकल प्लेन्स में जो पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन में मैं रह नहीं सकती, इसलिए मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। और मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है और यहाँ की शिक्षा भी अच्छी लगती है। मतलब पहाड़ की संस्कृति जो है, मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा और कुमाऊनी भाषा जो है थोड़ी बहुत सीख रही हूँ, समझ में आती है और अच्छा लगता है मुझे आश्रम में। से आए हैं और इस कोर्स के साधना कोर्स के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? सर, मैं बिटकन गांव प्यूड़ा मुक्तेश्वर रामगढ़ ब्लॉक में पढ़ता हूँ, वहाँ से आया हूँ। वो आरोह में कोई प्रदीप दस्तों की टीचर है। अच्छा। उनके माध्यम से उन्होंने फोन में लगाया था स्टेटस में, तो उसमें मुझे जानकारी मिली। मैंने फोन किया यहाँ संजना मैम को, तो उन्होंने डिटेल भेजी। फिर उसके बाद मैं 14 मई को यहाँ आया बच्चे को लेके। मुझे बहुत अच्छा माहौल लगा यहाँ। फिर मैं तो कैसा, क्या चीज अच्छी लग रही है आपको? कैसा लग रहा है यहाँ के? यहाँ का जो शांत माहौल है, इतनी 50-60 के करीब यहाँ लड़कियां होंगी, उसके बावजूद बड़ा शांत माहौल लग रहा है यहाँ और मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे यहाँ सीखेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूँ विपिन जोशी और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। तो आज मैं हूँ लक्ष्मी आश्रम कौसानी में। गांधी विचार पर आधारित साधना कोर्स आज यानी 1 जून 2024 से यहाँ शुरू होने वाला है। ये 27वां साधना कोर्स है, जिसमें उत्तराखंड या उत्तराखंड से बाहर की भी लड़कियां आती हैं। 12वीं पास होना उसके लिए योग्यता है या उसके समकक्ष। पढ़ने लिखने की रुचि हो और रचनात्मकता की रुचि हो, अपने राज्य से बाहर जाकर चीज़ों को सीखने समझने की भी रुचि हो, वैचारिकता, व्यवहारिकता और सिद्धांत को के समन्वय के साथ कैसे जीवन जिया जाता है, प्रकृति की गोद में सहजीवन को कैसे समझा जाता है, उसकी पूरी एक विचारधारा है, एक पूरी सीरीज है, गांधी विचार की पूरी श्रृंखला है। उसको समझने के लिए 1 साल का कोर्स अभी सिर्फ बालिकाओं के लिए यहाँ पर चलता है। तो लक्ष्मी आश्रम के तत्वाधान में ये कोर्स होता है। तो आइए हम जानते हैं, नीमा दी संचालिका है इस गांधी विचार साधना कोर्स की, उनसे जानते हैं इस पूरे कोर्स के बारे में। इस पूरी जो उनकी यात्रा है साधना गांधी विचार साधना कोर्स की, उसको समझते हैं। तो दीदी, साधना कोर्स के बारे में जानकारी चाहेंगे और क्या, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या विचार रहा इस पूरे कोर्स के शुरू होने के पीछे? असल में ये साधना कोर्स, साधना नाम तो हमने छोटा दिया है इसका। इसका जो पूरा नाम है वो है गांधी विचार आचरण शिक्षण प्रशिक्षण। और ये हुआ था 1993-94 में शुरू हुआ। असल में लक्ष्मी आश्रम जो है वो, जैसा कि आपको पता ही है, एक गांधीयन संस्था है और गांधी विचार के अनुसार यहाँ पर नई तालीम को से जुड़ी हुई शिक्षा है बालिकाओं के लिए। और उसके साथ-साथ में ही रचनात्मक काम और आंदोलनात्मक काम भी संस्था के जो है मुख्य काम रहे हैं। और हमको ऐसा लगा था एक समय कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो उस दौर में, हाँ, आज की स्थिति तो अलग हो गई है। आज से 25-30 साल पहले की अगर हम बात लें, तो उस समय में जो लक्ष्मी आश्रम है, वो उत्तराखंड के लिए एक मातृ संस्था के रूप में रही है। और यहाँ से बहुत सारे कार्यकर्ता तैयार होके पूरे उत्तराखंड और देश भर में और विदेशों में भी गए हैं। गांधी जी के
बताए हुए रचनात्मक और आंदोलनात्मक या सत्याग्रह के कामों में। तो उस दौर में जब ये शुरू हुआ था तो हमको ये लगा था कि लक्ष्मी आश्रम अभी संस्थाएँ बढ़ रही हैं पूरे उत्तराखंड में। मतलब गांधीयन संस्थाएँ भी हैं, स्वयंसेवी संस्थाएँ भी हैं और वो एक एनजीओ का दौर भी था उस समय में, 90 का दशक था ये जब। तो उस समय में ये लगा था दीदी को खासकर दीदी राधा बहन को ये लगा था कि बहुत सारे लोग संस्थाओं में काम करने के लिए जा रहे हैं और एक तरह से प्रेरित भी हैं। तो इनको वास्तव में एक कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, एक कार्यकर्ता कैसे बनता है और वो गांधी के विचार को लेके किस तरह से एक संपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में विकसित हो सकता है और तब इन संस्थाओं में काम कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमको ये लगा था कि हमको लक्ष्मी आश्रम में एक गांधी विचार का जो है एक शिक्षण प्रशिक्षण का कोर्स जैसा या एक कार्यक्रम जैसा शुरू करना चाहिए। इसीलिए 91-92 में मुझे आश्रम ने वर्धा सेवाग्राम भेजा था, जहाँ पर गांधी विचार परिषद एक बड़ी संस्था थी जो देश भर के युवाओं के लिए गांधी विचार का डिप्लोमा कोर्स करवाती थी। तो उसमें मुझे भी भेजा गया ताकि मैं गांधी के विचार को और उस विचार के आधार पर जो काम रचनात्मक काम होना चाहिए उसको ठीक से समझूं और जानूं और फिर देखें कि वापस आके अगर मैं कुछ काम इधर हम शुरू कर सकते हैं और मैं उसमें अपनी एक भूमिका इस रूप में रख सकती हूँ। तो मैंने 9 महीने तक मैं गई सेवाग्राम में रही और वास्तव में संस्था में काम करते हुए तो समय हो ही गया था, लंबा समय मुझे भी यहीं पर पढ़ाई की, यहीं पर काम भी हुआ। पर गांधी के विचार को गहराई में समझने की एक शुरुआत मेरी सेवाग्राम आश्रम और गांधी विचार परिषद, तब तो सेवाग्राम में ही चलता था वो कोर्स, वहाँ पर हुई और उससे मुझे एक ताकत मिली और दृष्टि मिली है कि गांधी का जो विचार है, जो गांधी की का जो दर्शन है, वो आज के संदर्भ में कितना प्रासंगिक और कितना ज़रूरी है और ख़ास कर सभी के लिए, लेकिन ख़ास करके नई पीढ़ी के लिए। और जब अगर हम संस्था में काम करते हैं, एक कार्यकर्ता हैं, तो खुद में मेरे लिए और मेरे जैसे काम करने वाले उत्तराखंड भर के जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है और साथ-साथ में नई पीढ़ी के लिए जो कि ये 12वीं के बाद बच्चे निकल रहे हैं, लड़के-लड़कियाँ, उनके लिए इस विचार को जानना कितना ज़रूरी है, उनके मार्गदर्शन के लिए। ऐसा हमको समझ में आया था और 3 और 93-94 में ये कोर्स हमने अपने संसाधनों से यहीं पर लक्ष्मी आश्रम में संचालित किया और उसमें हमारी आश्रम की और बाहर से आई हुई 6 बच्चियाँ थी जो 12वीं करके बल्कि 12वीं भी क्या किया था उनने, 1-2 लोगों ने तो 12वीं पास किया था और 2-3 लोगों ने 10वीं किया था उसमें। और उन लड़कियों के साथ हमने जो 6 महीने या 7 महीने का जो काम किया, 3 महीने तो यहाँ पर हमने उस कोर्स को चलाया, दीदी और मैंने साथ में मिलके और उसके बाद हम उसको वहीं ले गए गांधी विचार परिषद वर्धा में और 3 महीने का कोर्स जो था वो उन लोगों के साथ चला जो कि वहाँ के डिप्लोमा कोर्स के ग्रेजुएट लड़के-लड़कियाँ वहाँ पर थीं, उनके साथ चला। तो उस कोर्स को पूरा होने के बाद हमको एक बड़ी मतलब एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसका मिला, ये मिला कि वो 17-18 16-17-18 साल की जो लड़कियाँ थी, उनके मन में अपने एक विचार से जीने की उनकी इच्छा जागृत हुई और उस विचार को उन्होंने कहा कि हम खेती करके अपने पहाड़ से बाहर नहीं जाके और खेती करके हम उस विचार को आजीविका के साथ जोड़ के हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये विचार उनके मन में जब आया तो हमको लगा कि ये काम हमारा बहुत अच्छा हुआ मतलब हमने हमारा ये जो कार्यक्रम हमने शुरू किया इसकी एक सफलता है कि हमारे यंग जनरेशन जो है वो सही चीज़ को समझ रही है। जल, जंगल, ज़मीन की आवश्यकता को और उसमें काम करने की ज़रूरत को समझते हुए वो उसके लिए तैयार भी हो रही है। तो ये हमको अच्छा लगा था पहला कोर्स तो उसके बाद हम लगातार उसके बाद हम अपने ये गांधी विचार परिषद के साथ जुड़ के अपने कोर्स को अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे और बीच में हमने लड़कों को भी लिया करीब-करीब 7 लड़के हमारे अलग-अलग कोर्सों में 7 लड़के भी इसमें शामिल रहे
और जिनको बहुत अच्छी इससे मार्गदर्शन और एक समझ बनी उनकी। उनमें से कुछ तो संस्थाओं में काम कर रहे थे पहले से, तो वो ज़्यादा पुष्ट हुए विचार की दृष्टि से, और कुछ लोग एकदम नए थे जिन्होंने इस प्रशिक्षण को पाया और फिर जहाँ भी वो गए उसके बाद उनके जीवन में मूल्य गए। आप इतने सालों तक स्कूल में तो ऐसी बातचीत कुछ करते हो नहीं, कोई समझ बनाने का काम तो होता नहीं है। ठीक है, स्कूल का एक फ्रेम है, आप विषय पढ़ो, विषयों में आप पास हो गए हो तो अच्छी बात है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, हाथ में एक अच्छा सर्टिफिकेट आ गया है तो उससे एक उम्मीदें बच जाती है। उस उम्मीद के साथ व्यक्ति फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है।